Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to discuss about BSOS 185, Society through the Visual. आज हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यू कैन टाइप द सब्जेक्ट कोड एंड यू कैन सी द गेस्ट पेपर्स। आप यहाँ से ईजिली परचेज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको यहाँ परचेज करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन व्हाट्सअप अस एट 9580023321। ओके, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एलैबोरेट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया एंड सोसाइटी। मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न सोसाइटी में। दे हैव चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, लर्न, वर्क एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इन दोनों की वजह से लोग किस तरह से बात करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। विद द ग्रोथ of internet and digital devices, multimedia and hypermedia have become essential part of daily life. इंटरनेट और डिजिटल सर्विस की वजह से इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों की डेली लाइफ में। What is multimedia? Multimedia refers to the use of different types of media together present information. It includes text, image, audio, video, animation and graphics. मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है कि कोई एक वीडियो है जिसमें लिखा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, सामने एनिमेशन भी दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की मीडिया को यूज़ किया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल वीडियोस, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, प्रेजेंटेशन एंड सोशल मीडिया पोस्ट यूज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कहाँ यूज़ हो रहा है आपको समझ में आ गया। एजुकेशनल वीडियो में, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, प्रेजेंटेशन में। हम देखते हैं कि कोई इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसमें लिखा हुआ भी है ना, दो एनिमेशंस भी बने हुए हैं, राइट। उसमें आपको एक ऑडियो भी सुनाई देगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, मल्टीमीडिया है। आजकल हर जगह इन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। मल्टीमीडिया मेक्स इन्फॉर्मेशन मोर इंटरेस्टिंग, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इसी की वजह से देखो, मैंने लिख भी दिया, मैंने इन दोनों को दिखा भी दिया, मैंने एक ऑडियो भी लगा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी ये जो पोस्ट है वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो चुकी है, करेक्ट। व्हाट इज़ हाइपरमीडिया? Hypermedia is an advanced form of multimedia where different type of media are connected through links. ये क्या है, एडवांस फॉर्म है मल्टीमीडिया का, जहाँ पे अलग अलग मीडिया कनेक्टेड है, किससे, लिंक के थ्रू। इट अलाउज यूजर टू मूव फ्रॉम वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनदर बाय क्लिकिंग लिंक्स और बटन्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई टॉपिक लिखा यहाँ पर, है ना, और उसके बारे में 10 लाइन्स लिखी हैं, लेकिन किसी और को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने नीचे एक लिंक लगा दी। तो वहाँ पर वो क्लिक करके उस पर 20 पेज का PDF आराम से पढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जगह से आप दूसरी जगह पहुँच रहे हैं, तो इसे मैं क्या कहूँगी, हाइपर मीडिया। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर मीडिया इज अ वेबसाइट वेयर यूजर्स कैन क्लिक लिंक्स टू एक्सेस वीडियो, इमेजेस और अदर पेजेस, करेक्ट। Hypermedia makes information interactive, help users explore content in a non-linear way. अब जिसे पढ़ना है वो इस लिंक पे चला जाएगा, करेक्ट। वहाँ पे उसे इमेजेस भी मिल जाएंगे, सोर्सेस भी मिल जाएंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंटरेक्टिव हो गई और यूज़र ने भी एक कंटेंट एक्सप्लोर कर लिया, करेक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में? मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया क्लोजली कनेक्टेड, दोनों ही क्लोजली कनेक्टेड हैं। मल्टीमीडिया प्रोवाइड्स द कंटेंट सच एज इमेज, वीडियो एंड साउंड, व्हाइल हाइपरमीडिया ऑर्गेनाइज एंड कनेक्ट दिस कंटेंट यूजिंग लिंक। यहाँ पर एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, लेकिन यहाँ हाइपरमीडिया में लिंक होगी उन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, हाइपरमीडिया इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स
multimedia elements so that user can easily navigate through information. Hypermedia में क्या हो रहा है, ये एक छोटा सिस्टम है आप मान सकते हैं जिसमें मल्टीमीडिया को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्टीमीडिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है ताकि यूज़र आसानी से उस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर सके. Impact on society. Multimedia and hypermedia have greatly influenced society in many ways. क्या क्या तरीके हैं वो जिससे सोसाइटी इन्फ्लुएंस हुई है? लेट्स सी. सबसे पहला है एजुकेशन. सी एजुकेशन अब काफ़ी इंटरैक्टिव हो गया है क्योंकि वीडियोस इस तरह के बन रहे हैं, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, करेक्ट. ऑनलाइन कोर्सेज बना दिए गए हैं तो सो स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स. कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो गया है, राइट. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया टू शेयर मैसेजेस, फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्विकली. वी ऑल नो हम सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, राइट, और ईजीली चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट. Movies, video games, music streaming and online videos are example of multimedia entertainment. हम कहीं भी बैठ के कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं. Business and marketing. Companies use multimedia advertisement and interactive website to promote their products. अब कंपनीज क्या कर रही हैं, मल्टीमीडिया एडवर्टीजमेंट करा रही है, किस लिए, ताकि अपने प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर सके. इंफॉर्मेशन एक्सेस. हाइपरमीडिया सिस्टम लाइक वेबसाइट हेल्प पीपल एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ईजिली एंड क्विकली. अगर किसी को फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड के बारे में जानना है तो वो कोई भी लिंक पर जा सकता है, ऑनलाइन सर्च कर सकता है और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, करेक्ट. गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, या आजकल कोई भी वाटर रिसोर्सेज हो गया या इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ईजिली एक्सेसिबल होती हैं. इससे इसका कंक्लूजन क्या है? इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया डीपली कनेक्टेड हैं सोसाइटी के साथ. दे हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट बेटर, लर्न फास्टर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन मोर ईजीली. इसी की वजह से लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से लर्न कर सकते हैं और किसी के बारे में भी, किसी भी टॉपिक के बारे में वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. As technology continues to grow, the influence of multimedia and hypermedia on society will become even stronger. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जाएगी, इसका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पर वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Discuss the disciplinary approach to study the visuals. Visuals such as painting, photograph, film, and advertisement and digital images are important part of our life. आप बिना इसके लाइफ इमेजिन कर सकते हो क्या? फोटो, फिल्म, एड या डिजिटल इमेजेस के पॉसिबल ही नहीं है. वो अंडरस्टैंड व्हाट दिस विजुअल्स मीन, हाउ दे इन्फ्लुएंस पीपल. स्कॉलर्स स्टडी देम यूजिंग द डिफरेंट डिसिप्लिनरी अप्रोचेस. Each discipline looks at the visuals from different perspective and help us to understand the meaning, context and impact on society. क्या बताया जा रहा है कि विजुअल का हमारी लाइफ पे क्या असर होता है, इसके बारे में स्कॉलर्स स्टडी करते हैं अलग अलग डिसिप्लिनरी अप्रोचेस यूज़ करके. ठीक है. विजुअल्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. हर डिसिप्लिन विजुअल्स को अलग अलग नज़रिए से देखता है और उसे अंडरस्टैंड करता है कि क्या मीनिंग है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर. ठीक है. आगे पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच. ये क्या करती है? हिस्टोरिकल अप्रोच स्टडीज विजुअल व्हाइल लुकिंग एट द टाइम एंड प्लेस इन विच दे वर क्रिएटेड. यहाँ पे टाइम और प्लेस देखा जाता है कि ये कब क्रिएट किए गए थे. इट फोकसेस ऑन बैकग्राउंड. क्या फोकस किया जा रहा है? बैकग्राउंड, इवेंट्स एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड. उस पीरियड में क्या बैकग्राउंड था, क्या इवेंट हो रहा था और कौन सा कल्चर चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, अ पेंटिंग मेड ड्यूरिंग अ वॉर मे शो द इमोशंस, स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ दैट टाइम. अगर कोई पिक्चर या पेंटिंग वॉर के वक्त बनाई गई है तो आप समझ रहे हो कि वहाँ के इमोशंस कैसे होंगे लोगों के, वहाँ किस तरह के स्ट्रगल्स हो रहे होंगे, खाने पीने की दिक्कत आ रही होगी, हर जगह खून खराबा हो रहा होगा. तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि ये कब बनाया गया है ना. टाइम एंड प्लेस फोकस हो रहा है, बैकग्राउंड फोकस हो रहा है,
है ना, इवेंट्स एंड कल्चर भी फोकस किया जा रहा है। By studying history, researchers can understand why a visual was created and what message it meant to give. अब जिसने भी वो पेंटिंग बनाई है, रिसर्चर्स क्या करेंगे, इस पे स्टडी करेंगे कि किसने बनाई है, चलो जिसने भी बनाई है, पर क्या इंटेंशन से बनाई है, उसको क्या फील हो रहा होगा और वो क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, ये किसकी बात हुई, हिस्टोरिकल अप्रोच की बात हुई। अब बात आती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। Sociological approach studies how visual reflects society and social relationship. अब ये अप्रोच क्या बताती है कि किस तरह से विजुअल्स सोसाइटी पे और सोशल रिलेशनशिप पे इफेक्ट करते हैं। इट एग्जामिन्स हाउ इमेजेस शो आइडियाज अबाउट क्लास, जेंडर, कल्चर एंड पावर। फॉर इंस्टेंस, एडवर्टीजमेंट में शो सर्टन स्टीरियोटाइप्स अबाउट मेन एंड वुमेन। एडवर्टीजमेंट में कुछ चीज़ें दिखाई जाती है कि मैन बाहर जा रहा है, कमाने जा रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टीरियोटाइप्स शो हो रहे हैं, राइट। Sociologists study these visual to understand how they influence on people's attitude and social behavior. और इन्हीं की वजह से लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को कौन स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच किस पे फोकस करता है कि लोग कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह से विजुअल्स पे रिएक्ट करते हैं। इट स्टडीज ह्यूमन परसेप्शन, इमोशन एंड मेंटल रिस्पॉन्सेज टू इमेजेस। अगर मैं किसी को बर्थडे पार्टी की फ़ोटो दिखाऊं तो वो खुश हो जाएंगे, अरे वाह किसका बर्थडे था, है ना, तो वो क्या हो रहे हैं, एकदम खुश हो रहे हैं। या फिर फॉर एग्जांपल, ब्राइट कलर्स इन एडवर्टीजमेंट में अट्रैक्ट अटेंशन। ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है कि अगर आप वाइट कलर दिखाओगे तो लोग थोड़ा अट्रैक्ट होंगे एंड क्रिएट एक्साइटमेंट। वहीं जो डार्क कलर है वो थोड़ा सा सीरियस मूड क्रिएट कर देता है। अब इस अप्रोच से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ विजुअल्स सच में लोगों को बहुत अफेक्ट करते हैं स्ट्रांगली। अब यहाँ पे कलर्स से ही आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कलर्स ही कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक किस पे बेस्ड था, साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब बात आती है सेमियोटिक अप्रोच की। यहाँ पे विजुअल्स एज अ सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, यहाँ पे साइंस एंड सिंबल्स पे फोकस किया जा रहा है। इट फोकसेस ऑन हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू इमेजेस, colors, gestures and object. For example, a white dove often represents peace and red rose may symbolize love. रेड रोज़ का हम मतलब जानते ही हैं कि किसी से हम अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं तो उसका मतलब ही क्या होता है, लव ही होता है, राइट। वाइट डव का ही मतलब क्या होता है कि पीस है। वो साबुन हम जानते हैं उस पर भी वाइट डव बना हुआ रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं पीस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेमियोटिक हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स एंड मैसेजेस इन विजुअल इमेजेस। अब ये रिसर्चर्स क्या करते हैं, जो साइंस एंड सिंबल्स है इसके पीछे का हिडन मीनिंग और मैसेजेस पता करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच स्टडीज हाउ विजुअल आर कनेक्टेड टू कल्चरल बिलीफ, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे आ रहा है, बिलीफ, ट्रेडिशन और वैल्यूज से। डिफरेंट कल्चर्स में interpret the same image in different ways. For example, certain colors or symbols may have special meanings in one culture but not in other. किसी में ब्लैक को बहुत अच्छा माना गया है पर कहीं कहीं ब्लैक को थोड़ा अनलकी माना गया है कि कोई भी मंदिर में बोलते हैं कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं ब्लैक तो पहनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस अप्रोच हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ कल्चर शेप द क्रिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल्स। इसी से हमें क्या समझ में आता है कि कल्चर को किस तरह से शेप किया गया है और किस तरह से उसे इंटरप्रेट किया गया है विजुअल्स के थ्रू। द स्टडी ऑफ विजुअल, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज़ किया जाता है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ किया जाता है और किस तरह से चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। ईच अप्रोच प्रोवाइड्स अ यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमेजेस एंड देयर मीनिंग। हर जगह हमने अलग अलग समझा कि यहाँ पे इमेजेस को किस तरह समझा जा रहा है, यहाँ से क्या निकाला जा रहा है, यहाँ से उन्हें क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, करेक्ट। टुगेदर दीज अप्रोचेस हेल्प अस टू एनालाइज विजुअल्स मोर डीपली, अंडरस्टैंड द रोल इन सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन। जैसे
तो इससे क्या समझा हमने कि विजुअल्स का रोल क्या है सोसाइटी में और कम्युनिकेशन में। चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए इस पे स्टडी की जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between film and video? Discuss. Okay, film and video are two important way of recording moving images. वीडियो भी हमने देखा है और फिल्म भी हमने देखा है। फिल्म एंड वीडियो का मतलब क्या होता है? मूविंग इमेजेस को रिकॉर्ड करना। दे आर यूज्ड इन मूवीज, television, advertisement, education, and social media. We all know this. Although both are used to capture and show motion pictures, they are different in their technology, quality, cost, and method of recording. दोनों का काम क्या है? कैप्चर करना और मोशन पिक्चर दिखाना ही है, लेकिन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी है, कॉस्ट है, ये दोनों अलग अलग है। एक वीडियो आप मान लीजिए छोटा सा हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन एक फिल्म एक मोटिव के साथ बनाई जाती है, ठीक है, कोई मैसेज दिखाने के लिए या फिर एक प्रॉपर सिनेरियो दिखाने के लिए। बट एक वीडियो किसी भी वजह से बनाया जा सकता है। मीनिंग ऑफ फिल्म, film is a traditional method of recording images using physical strip called film stock. फिल्म का जो ट्रेडिशनल मेथड था रिकॉर्ड करने का, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता था? एक फिजिकल स्ट्रिप यूज़ की जाती थी, जिसे क्या कहते थे? फिल्म स्टॉक। दिस स्ट्रिप इज कोटेड सेंसिटिव केमिकल। ये स्ट्रिप किससे कोटेड रहती थी? लाइट सेंसिटिव केमिकल के साथ। When light enters the camera, it exposes the film and record images frame by frame. After recording, the film must be developed in a laboratory before it can be viewed. Film has been used in cinema for many years and is known for its rich and natural visual quality. क्या मतलब है इसका? कि जब कैमरे में लाइट आती थी तो वो उस फिल्म पर इमेज रिकॉर्ड कर देती थी, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद उस फिल्म को लेबोरेटरी में डेवलप करना पड़ता था, तब जाकर फोटो या फिल्म हम देख सकते थे। इतना समझ में आता है। और ये एक बहुत ही पुराना तरीका था फिल्म को बनाने का, ट्रेडिशनल मेथड, और ये काफ़ी वक्त तक भी यूज़ हुआ एंड इज़ नोन फॉर इट्स रिच एंड नेचुरल विजुअल क्वालिटी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। मीनिंग ऑफ वीडियो, वीडियो इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मूविंग इमेजेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी। वीडियो एक मॉडर्न मेथड है मूविंग इमेजेस को रिकॉर्ड करने का, किसके थ्रू? यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल फिल्म स्ट्रिप, अब फिजिकल फिल्म स्ट्रिप के बदले क्या यूज़ किया जाता है? वीडियो कैमरास। किसे कैप्चर करने के लिए? इमेजेस को कैप्चर करने के लिए, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स एंड स्टोर देम डिजिटली ऑन मेमोरी कार्ड्स, हार्ड ड्राइव और टेप्स। हम सब जानते हैं कि अब क्या हो गया है कि अब हार्ड ड्राइव्स आ गई है, मेमोरी कार्ड्स आ गई है, ईजिली आप चीज़ों को सेव कर सकते हैं डिजिटली बिना इस फिल्म स्ट्रिप को यूज़ किए। वीडियो कैन बी वॉच्ड इमिडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग विदाउट एनी केमिकल प्रोसेसिंग। हाथों हाथ हम वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी प्रोसेस करने की अब ज़रूरत नहीं होती। मेन डिफरेंसेस बिटवीन फिल्म एंड वीडियो, रिकॉर्डिंग मेथड। Film record images on a chemical coated film strip, while video record images electronically using digital sensor. फिल्म को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? एक केमिकल कोटेड फिल्म स्ट्रिप के थ्रू। और वीडियो को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू डिजिटल सेंसर्स। इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, फिल्म का हमने देखा कि क्या करना पड़ता है, पहले लैब में डेवलप करना पड़ता है देखने के पहले, पर वीडियो को हम हाथों हाथ देख सकते हैं इंस्टेंटली ऑन स्क्रीन और कंप्यूटर। कॉस्ट, फिल्म प्रोडक्शन इज़ यूजुअली मोर एक्सपेंसिव बिकॉज फिल्म स्टॉक, प्रोसेसिंग एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स आर नीडेड। फिल्म के बारे में हम समझ रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा लंबा रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। वीडियो प्रोडक्शन इज़ चीपर बिकॉज डिजिटल स्टोरेज एंड कैमराज आर वाइडली अवेलेबल। आजकल बहुत ही ईजीली चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वीडियो प्रोडक्शन थोड़ा चीपर रहता है। एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग इज स्लो एंड फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड जॉइनिंग फिल्म स्ट्रिप्स।
फ़िल्म की जो एडिटिंग होती है और जो फिज़िकल प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा चलता है, थोड़ा धीरे चलता है। और वीडियो एडिटिंग क्या होता है, बहुत ईज़ियर होता है बिकॉज़ इट कैन बी डन ऑन कंप्यूटर्स यूजिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आसानी से इसे यूज़ किया जा सकता है और फटाफट जल्दी से एडिटिंग हो जाती है। इमेज क्वालिटी एंड लुक, फिल्म ऑफन प्रोवाइड्स अ क्लासिक एंड सिनेमैटिक लुक with natural colors and textures। फिल्म की अगर बात करें तो उसका जो लुक रहता है वो काफ़ी नेचुरल रहता है और बहुत अच्छा टेक्सचर रहता है। और वीडियो यूजुअली लुक शार्पर एंड क्लीनर, स्पेशली विथ मॉडर्न डिजिटल कैमरास। अगर कैमरा बेहतरीन क्वालिटी का है तो हमें क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी भी कैसी मिलेगी, एकदम शार्प एंड क्लीन मिलेगी। ठीक है। स्टोरेज एंड ड्यूरेबिलिटी, film reel take more physical space and can be damaged easily if not stored properly। अगर इन रील्स को ठीक से प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया तो ये डैमेज भी हो सकती है। वीडियो फाइल्स कैन बी स्टोर डिजिटली एंड कॉपीड ईजिली, तो वीडियोस का कोई टेंशन नहीं रहता है, आसानी से कहीं भी कॉपी की जा सकती है। इन कंक्लूजन, बोथ फिल्म एंड वीडियो आर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मूविंग images, right? Film is oral technology known for its artistic quality, while video is a modern, digital and more convenient method। हम इससे इजीली समझ पा रहे हैं कि फिल्म थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। टुडे वीडियो एंड डिजिटल फिल्म मेकिंग आर कॉमनली यूज बिकॉज दे आर चीपर, फास्टर एंड ईजियर टू एडिट एंड डिस्ट्रीब्यूट। काफ़ी आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और चीपर भी होता है, काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता है। However, film is still appreciated by many filmmakers for its unique visual style। Of course, फिल्म को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं। जो फिल्म की क्वालिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, हमेशा इसे अप्रिशिएट किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the advantage of video recording in ethnographic research। Ethnographic research is a method used to study people, culture and social behavior in the natural environment। जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनके कल्चर को स्टडी करना, सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च। Researchers often spend time observing and interacting with participants। रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी टाइम उनके साथ बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। Video recording has become an important tool in ethnographic research because it helps researchers to collect detailed and accurate information। तो रिकॉर्डिंग आजकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है इस रिसर्च में, क्योंकि ये रिसर्चर्स को काफ़ी हेल्प करता है डिटेल्ड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में। बिलो आर सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग इन एथनोग्राफिक रिसर्च। लेट्स सी। कैप्चर रियल लाइफ बिहेवियर। अब रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा इंटरेक्ट किया गया, कैसे वो उनके जो कल्चर हैं वो क्या क्या हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ दैट इट कैप्चर रियल लाइफ एक्शंस। रियल लाइफ एक्शंस को वो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा हो रहा है वैसा का वैसा। रिसर्चर्स कैन रिकॉर्ड पीपल्स गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। ये सब कुछ रिसर्चर्स आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस डिटेल्स आर समटाइम डिफिकल्ट टू राइट डाउन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। वीडियो हेल्प प्रिजर्व दिस नेचुरल बिहेवियर्स फॉर लेटर एनालिसिस। एज वी ऑल नो, हम हर चीज़ लिख नहीं सकते हैं ना, तो जब हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड है तो हम उसे बाद में बैठ कर एनालाइज कर सकते हैं और इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। अलाउज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। वीडियो रिकॉर्डिंग कैन बी वॉच्ड मैनी टाइम। अब वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप कितनी बार भी देख सकते हो। दिस हेल्प रिसर्चर्स नोटिस स्मॉल डिटेल्स दैट दे हैव मिस ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब इससे क्या होता है, रिसर्चर्स बहुत बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो जो डिटेल मिस भी कर गए हैं वो भी इसमें वो देख सकते हैं। बाय रिप्लेइंग द वीडियो, द रिसर्चर्स कैन केयरफुली स्टडी कॉन्वर्सेशंस, मोमेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। आसानी से वो बहुत बारीकी से लोगों के मोमेंट्स देख सकते हैं, इंटरेक्शन
को स्टडी कर सकते हैं। दिस इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च। इसी की वजह से जो रिसर्च है वो और एक्यूरेट हो जाती है। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। अब खुद बैठ के रिकॉर्ड किया है ना, तो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इसकी। वीडियो रिकॉर्डिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इन डेटा कलेक्शन। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, सब कुछ सामने है, तो इसमें मिस्टेक की कोई चांसेस होते नहीं है। व्हेन रिसर्चर्स रिलाई ओनली ऑन मेमोरी और रिटन नोट्स दे मे फॉरगेट सम इन्फॉर्मेशन। अगर वो रिसर्चर्स लिखते जा रहे हैं कुछ, तो हो सकता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएं, लेकिन वीडियो की वजह से वो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। वीडियो प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विच मेक्स द डेटा मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है। Help in detailed analysis. Video recording allow researchers to analyze the situation in depth. इसी की वजह से जो रिसर्चर्स हैं वो किसी भी सिचुएशन को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। दे कैन पॉज, रिवाइंड, स्लो डाउन द वीडियो टू स्टडी स्पेसिफिक एक्शंस एंड इंटरैक्शंस। काफ़ी आसानी से वो रोक सकते हैं, रिवाइंड, प्ले, स्लो डाउन जो करना है कर सकते हैं, ताकि उनकी जो रिसर्च है वो एक्यूरेट रहे। दिस मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। आसानी से वो चीज़ों को समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी वो आसानी से समझ सकते हैं। यूजफुल फॉर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। वीडियो डेटा कैन बी शेयर विद अदर रिसर्चर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट किसी कम्युनिटी पे रिसर्च करना चाहता है तो वो वीडियो इनके साथ भी शेयर किया जा सकता है। दिस अलाउ द डिफरेंट एक्सपर्ट्स टू रिव्यू सेम रिकॉर्डिंग एंड प्रोवाइड देयर इंटरप्रिटेशंस। हो सकता तो ये जो वीडियो है ये अलग अलग लोगों को भी शेयर किया जा सकता है और उनके भी इंटरप्रिटेशंस को लिया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ रिसर्चर्स ने कोई बात मिस कर दी हो, लेकिन जैसे ही टीचर को भेजा तो उन्होंने भी कोई एक बात ऐड कर दी कि आप तो ये मिस कर गए, तो इससे क्या हो रहा है, हमें उनका भी इंटरप्रिटेशन मिल रहा है। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रेनिंग न्यू रिसर्चर्स बिकॉज दे कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग रियल फील्ड सिचुएशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू ट्रेनिंग पे आए हुए रिसर्चर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो रियल फील्ड की जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व करके लर्न करेंगे। ठीक है। Captures context and environment. Ethnographic research focus on understanding people within their cultural and social context. क्या हो रहा है यहाँ पे कि लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, वहीं उन्हें फोकस किया जा रहा है। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर्स नॉट ओनली द पार्टिसिपेंट्स बट ऑल्सो द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड बैकग्राउंड एक्टिविटीज़। सिर्फ लोगों को या पार्टिसिपेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, साथ में उनकी जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, बैकग्राउंड की एक्टिविटीज़ है, उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिस हेल्प रिसर्चर्स बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड कल्चरल सेटिंग। इससे क्या होता है, रिसर्चर्स को सिचुएशन और अच्छे से समझ में आती है और कल्चरल सेटिंग भी वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। Let's move on to conclusion. In conclusion, video recording is a powerful tool in ethnographic research. Captures real life behavior, allows repeated observation, provide reliable data, and support detailed analysis. वीडियो क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा है, रियल लाइफ बिहेवियर, ऑल्सो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बार बार हम देख सकते हैं, प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा, कोई मिस्टेक के चांस नहीं है, सपोर्ट डिटेल एनालिसिस, बहुत डेप्थ में एनालिसिस उसका किया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प रिसर्चर्स शेयर फाइंडिंग एंड अंडरस्टैंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मोर क्लियरली। वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ रिसर्चर्स अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, साथ ही में वो फाइंडिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं, कल्चरल चीज़ों को भी आराम से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयरफॉर अ वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रेटली इम्प्रूव द क्वालिटी and depth of ethnographic research. Okay, thank you so much.